चलिए आज निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स की एक बड़ी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। अब देखने में तो ये बिल्कुल सीधा साधा लगता है ना? भारत के एनर्जी सेक्टर को ट्रैक करने वाला एक इंडेक्स। लेकिन जैसे ही हम इसके नंबर्स को थोड़ा कुरेदते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। कुछ आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि इस इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में करीब 19% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR दिया है। सुनने में तो ये काफी जबरदस्त लगता है, सही कहा ना? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है जब हम इसी इंडेक्स पर आधारित एक ETF के बेंचमार्क को देखते हैं तो उसी 5 साल की अवधि में हमें -11.22% का रिटर्न दिखता है। सोचिए, एक तरफ 19% की शानदार बढ़त और दूसरी तरफ 11% से भी ज्यादा की गिरावट। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये दोनों नंबर एक ही समय पर सच कैसे हो सकते हैं? ये एक पहेली की तरह है और आज हम इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये इंडेक्स है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स एक सेक्टोरल इंडेक्स है जो भारत के ऑयल और गैस सेक्टर की टॉप कंपनियों के प्रदर्शन को नापता है। इसकी गिनती फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से होती है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इंडेक्स में उसका वजन या कहिए दबदबा उतना ही ज्यादा होगा। और बस इसी दबदबे और वजन के बंटवारे में हमारी इस पूरी पहेली का जवाब छिपा हुआ है। असल में ये बंटवारा इतना ज्यादा एक तरफा है कि सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। और ये रहा वो राज। इस इंडेक्स के 15 कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी, जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अकेले ही 63% से ज्यादा का वजन रखती है। ये एक असाधारण, मतलब बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी है। यहां टॉप 5 कंपनियां हैं और आप साफ देख सकते हैं रिलायंस के इस भारी भरकम वजन की वजह से होता यह है कि उसके स्टॉक का प्रदर्शन ही लगभग पूरे इंडेक्स की चाल तय कर देता है। भले ही ONGC, IOC और BPCL जैसी दूसरी बड़ी कंपनियां कुछ खास न कर रही हों, अगर सिर्फ रिलायंस का स्टॉक चढ़ गया तो इंडेक्स भी ऊपर चला जाएगा। तो यहां सबसे बड़ी बात समझने वाली यह है कि इस इंडेक्स को पूरे एनर्जी सेक्टर का एक बैलेंस्ड इंडिकेटर मानना सही नहीं होगा। ये असल में एनर्जी स्टॉक्स की एक टोकरी कम और एक ही बड़ी कंपनी का प्रॉक्सी ज्यादा है, और यही वजह है कि हमें वो 2 अलग अलग रिटर्न के आंकड़े देखने को मिले। चलिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये इंडेक्स कैसे काम करता है, तो अब उन बड़ी ताकतों पर नजर डालते हैं जो पूरे ऑयल और गैस सेक्टर को चलाती हैं। मतलब इसके ग्रोथ इंजन क्या हैं और इसके ब्रेक क्या हैं। तो इस सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले कई मजबूत इंजन हैं। सबसे बड़ा इंजन तो है भारत की लगातार बढ़ती एनर्जी की जरूरत। इसके अलावा सरकार का डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जोर और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा बड़ा निवेश, ये सब भी इस सेक्टर को रफ्तार दे रहे हैं। ये सभी बातें विकास के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करती हैं। लेकिन हर तेज रफ्तार गाड़ी में कुछ ब्रेक भी तो होते हैं। इस सेक्टर का सबसे बड़ा ब्रेक है कच्चे तेल की ग्लोबल कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव, साथ ही सरकारी नियमों में बदलाव और सबसे जरूरी रिन्यूएबल एनर्जी से बढ़ता कंपटीशन। ये सारी चुनौतियां इस सेक्टर की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती हैं। तो ठीक है, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। 4 बातें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, वो 19% का रिटर्न असली है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क और वोलेटिलिटी के साथ आता है। दूसरी, ये इंडेक्स एक ही कंपनी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तीसरी, भारत की बढ़ती एनर्जी की जरूरतें विकास की अच्छी संभावनाएं दिखाती हैं। और चौथी, कमोडिटी की कीमतें, सरकारी नियम और ग्रीन एनर्जी का बढ़ता चलन, इन जोखिमों पर हमेशा नजर रखनी होगी। और ये बात इस इंडेक्स की पूरी कहानी बता देती है। हाँ, ये एनर्जी सेक्टर में निवेश करने का एक फोकस तरीका तो है, लेकिन इसमें जो बड़े जोखिम शामिल हैं उन्हें समझना और अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी है। और अंत में हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक तरफ भारत की एनर्जी की भूख बढ़ रही है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर जा रही है, तो ऐसे में फॉसिल फ्यूल पर इतना निर्भर इस इंडेक्स का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में इस पूरे सेक्टर की दिशा तय करेगा।